बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अहम है। ये लेक्चर प्रैक्टिस के लिहाज से भी बहुत अहम है, जुडिशल इम्तहानात के लिहाज से भी बहुत अहम है। बल्कि इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ये यंग जो जनरेशन है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उनको जब पता चलेगा कि मेरे चंद मिनट के गुनाह की वजह से मैं 25 साल तक सज़ा में जा सकता हूँ, उम्र कैद में भी जा सकता हूँ, या मुझे सजाए मौत भी हो सकती है सिर्फ इस एक रेप के गुनाह की वजह से, जो चंद मिनट की एक गलत और बिल्कुल हराम हरकत होती है कि जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ जो विक्टिम है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बल्कि जो करने वाला मुजरिम है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद, दो ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की इजाज़त दी है, मगर एक दायरे में रहते हुए, तो हमें वो दायरा पास नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ने जब हमें एक इजाज़त दी कि लीगल तरीके से आप अपना निकाह करें और उसके बाद जो है आप अपनी एक मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें, तो जिसमें जितना आप एक दूसरे से फिर मोहब्बत करेंगे उस लम्हों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी वईदें सुनाई हैं, बहुत सी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, कि जब मियाँ बीवी आपस में करीब आते हैं, या जब मियाँ बीवी अगर आपस में उनका झगड़ा हो जाए और झगड़ा होने के बाद जब वो सुलह करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी खुशी में इस सुलह से पहले उन्होंने जो गुनाह किए थे वो सब अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मगर मैं बस सिर्फ इतना कहता हूँ, हलाल तरीका जो है वो बेस्ट है। तो ये यंग जनरेशन के लिए भी बहुत अहम है, तो इसको बड़े गौर से समझेंगे क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कंट्रोल्ड लैंग्वेज में बात करूं, मगर मुझे इतनी लैंग्वेज तो ज़रूर इस्तेमाल करनी होगी कि ये आपको समझ भी आ जाए। हमारे लेक्चर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है रेप, एक हिस्सा है जिना। जिना और रेप में क्या फ़र्क है? रेप हमारा इंग्लिश कानून उसको डील करता है और जो जिना है उसको इस्लामिक कानून डील करता है। वो मैं जब आपको पढ़ेंगे हम तो फिर हमें समझ आ जाएगा। हम सबसे पहले आते हैं रेप की तरफ। ये पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड, उसका जो सेक्शन 375 से लेकर 377 बी पीपीसी ये डील करता है रेप को, कि रेप क्या है। अब इसकी डेफिनेशन के रेप होता क्या है, वो आता है सेक्शन 375। हमें यह कहता है कि कोई भी शख्स, पहला पॉइंट, अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की विल के बगैर, मर्जी के बगैर अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो वो रेप कहलाएगा, उसकी मर्जी नहीं की, यानी अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम। पहला नुक्ता कि पेपर में आपसे पूछे क्या अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम जो होता है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, क्या वो रेप है? आप कहेंगे हाँ वो रेप है। दूसरा, इसको भी रेप कहते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, कि आपने उसकी रजामंदी हासिल नहीं की। पहला था उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हो, दूसरा है उसकी मर्जी रजामंदी हासिल नहीं की, उसकी कंसेंट हासिल नहीं की, तब भी उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो रेप कहलाएगा। तीसरा है कंसेंट बेस्ड ऑन फेयर, कंसेंट तो हासिल कर ली, रजामंदी तो हासिल कर ली, मगर ये बेस्ड करती है फेयर पर, डर पर, धमकी पर, कि अगर तुमने मेरे साथ ये हरकत ना की मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा, या इवन कोई भी उसने थ्रेट दी कि जिसकी वजह से विक्टिम ने ये सोचा कि नहीं वाकई ही ऐसा हो जाएगा और उसने खौफ में, मजबूरी में अपने आप को पेश कर दिया, तो ये भी रेप कहलाया। उसके बाद है अगला, कंसेंट बेस्ड ऑन रॉन्ग बिलीवनेस, ये भी रेप है, कि रॉन्ग बिलीव करना, कि किसी ने किसी को ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा शोहर हूं, वो यकीन किसी भी तरीके से दिलवा सकता है। जुड़वा भाई हैं, उनको ये पता है कि हमारी एक जैसा चेहरा है, वो ये कह दे मैं तुम्हारा शोहर हूं, या कोई किसी से यूं कह दे कि तुम्हारे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया था, कि किसी भी तरीके से, एनीवन किसी भी तरीके से उसको ये यकीन धोखे से दिला दे, अंधेरे का फायदा उठाकर, एनीवन कुछ भी, और उसको ये कहे कि मैं तुम्हारा शोहर हूं या तुम्हारी वो बीवी है,
तो रॉन्ग बिलीवनेस करवा कर फिर उसकी रजा हासिल कर ले, कि अनजाने में उसको नहीं पता ये वाकई मेरा शोहर है या नहीं, और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो क्या होगा, रेप कहलाएगा। आगे है विद और विदाउट द कंसेंट, या तो रजामंदी हासिल कर ली या रजामंदी ना हासिल की, मगर किसके साथ सेक्स किया, जिसकी एज अंडर 16 ईयर है, 16 साल से कम उम्र का विक्टिम हो, उसकी रजामंदी हासिल कर लो तब भी, रजामंदी हासिल ना करो तब भी वो क्या होगा, वो रेप कहलाएगा। अब आपने एक नुक्ता यहां पे देखा, बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है, वो ये है कि सिर्फ 16 साल अंडर 16 ईयर वाले की रजामंदी भी हासिल कर लो या रजामंदी हासिल ना करो तब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो रेप है। मगर जो बालिग है, तो हमें देखो उसके कानून से ये नजर आ रहा है कि जो बालिग है, अगर उसकी, हमने कहा अगेंस्ट द विल कहा, अगर हम कह दें उसकी विल के साथ सेक्स किया, या विदाउट कंसेंट यहां पे कहा वो रेप है, अगर हम कहें हमने उसकी रजामंदी हासिल कर ली तो वो रेप नहीं बन जाएगा। अगर हमने कहा कंसेंट बेस्ड ऑन फियर, कंसेंट जो हमने खौफ की बुनियाद पे हासिल किया तो रेप है। अगर हम ये कहें उसका उल्ट कि कंसेंट जो है वो खौफ की बुनियाद पर नहीं है बल्कि वैसे ही है, तो इस तरह ये डेफिनेशन क्या शो करती है कि फिर वो रेप नहीं है। तो यानी सिंपल वर्ड में हमें इसकी प्रोविजन ये जाहिर कर रही है कि बालिग इंसान जो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो इंग्लिश कानून की प्रोविजन क्या जाहिर कर रही है कि वो रेप नहीं होता अगर वो कंसेंट के साथ कर रहे हैं, विल के साथ कर रहे हैं, कोई फेयर वगैरह नहीं है, कोई मिसबिलीव नहीं है। मगर अगर वो नाबालिग है, अंडर 16 ईयर है, तो उसकी चाहे रजामंदी हासिल कर भी ली, देखो यहाँ पे विद का लफ्ज आया, कर भी ली, तब भी वो हमारे पास रेप ही बनेगा, क्योंकि वो एक नाबालिग, उसको समझ नहीं है। तो रेप यहां पे इसकी डेफिनेशन। अब ये है कि रेप में कितना ड्यूरेशन होगा तो रेप बनेगा, कितनी देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो रेप बनेगा। कानून ने कहा कि ओनली दिस पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, सिर्फ दखूल हुआ, पेनिट्रेशन हुई सेक्सुअल ऑर्गन की, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रेप बन जाएगा। ये नहीं कि पूरा उन्होंने जो एक तिब्बी तरीका है, जो कुदरती नेचुरल प्रोसेस है एक दूसरे के करीब आने का, वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो रेप बनेगा। नहीं, अदालत में आप अपने क्लाइंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कहेंगे, सर ओनली दी पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, सिर्फ पेनिट्रेट होना, सिर्फ दखूल होना, इंटरेस्ट होना, वो भी सिर्फ अभी इंटरेस्ट हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ, वो भी रेप कहलाता है। तो हमने देखो रेप का देख लिया कि इन तरीकों से रेप है, उसकी विल के बगैर, उसकी रजामंदी हासिल किए बिना, या डर से रजामंदी हासिल करके, या उसको गलत यकीन दिलाकर, या 16 साल से कम उम्र का कोई हो शख्स विक्टिम, उसकी रजामंदी ले भी लो या ना भी लो, वो रेप होगा। और पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। सेक्शन 376(1) हमें पुनिशमेंट बताता है कि अगर किसी ने किसी का रेप किया तो उसकी पुनिशमेंट क्या होगी। पहली पुनिशमेंट है डेथ, ये कैपिटल पुनिशमेंट है रेप की, कि हम उसको डेथ देंगे। दूसरा कहा अगर डेथ नहीं तो लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको देंगे, उसको उम्र कैद की सजा देंगे। वो नहीं तो ऐसी सजा देंगे नो लेस देन 10 ईयर, जो 10 साल से कम ना हो, या नो मोर देन 25 ईयर, और 25 साल से ज्यादा ना हो, प्लस शेल प्लस फाइन, और साथ जुर्माना भी करेंगे। अक्सर स्टूडेंटों के जहन में ये ख्याल आता है और अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये क्या चक्कर है तो वही रेप, मगर एक जगह पर उसकी सजा डेथ है, फिर हम दूसरी जगह पर उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों करते हैं। चलो ये समझ आ गया, डेथ को हमने कन्वर्ट कर दिया है लाइफ इंप्रिजनमेंट में, उम्र कैद में, मगर ये क्या तरीका कि हम 10 साल की भी सजा उसको दे रहे हैं, ये क्या है। ये हालात की नोयत है कि उसने किसके साथ किया, क्या वो बिल्कुल नॉमिनेटेड शख्स वो था, वाजिया वही मुल्जिम था, अगर वो कन्फर्म मुल्जिम था, वाजिया था, तमाम शवाहिद उसको वही बता रहे थे, और केस संगीन तरीन नोयत का था, तो उसको डेथ की सजा है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमियां, शक, शवाहिद में कमियां आती चली गई, तो तब वो उसकी
जो सजा है वो उसमें वेरिएशन होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि पुनिशमेंट क्या है, 376(1) वो क्या बताता है, या तो उसकी पुनिशमेंट कैपिटल पुनिशमेंट डेथ है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या 10 साल से कम ना हो, 25 साल से ज्यादा ना हो, प्लस शेल के साथ, जरूर शेल प्लस जरूर उसको फाइन भी किया जाएगा। अब है अगला 376(1)(a), ठीक है, 1A है, ये A नहीं है, 376(a) नहीं है, ये ख्याल रखना, ये 376(a) नहीं है, 376(a) यहां पर है। अक्सर पेपर में गलती क्या कर बैठते हैं, इस एक को नहीं पढ़ते बल्कि ए को पढ़ लेते हैं, 1 को नहीं पढ़ते ए को पढ़ लेते हैं। तो ये देखना 376(1)(a) है, ये है 376 खाली ए। तो 376(1)(a) है कि रेप विद हर्ट, किसी ने किसी का रेप किया और उसके साथ उसने उसको वो चोटें पहुंचाई कि जो लॉ ऑफ हर्ट में चोटें आती हैं, वो स्पेसिफाइड है, वो आप जाके पेपर उसमें देखेंगे कौन कौन से सेक्शन की है। बस मैं सिर्फ आपको यहां पे इतना बता रहा हूं कि अगर कोई किसी का रेप करता है और रेप के दौरान उसको वो चोटें दे देता है जो कि मेजर चोटें हैं, जिनकी चोटों पे अलग सजा है, तो वो उसकी सजा क्या होगी, रेप के साथ किसी ने किसी को चोटें भी पहुंचाई, जख्म भी पहुंचाए, तो उसकी सजा क्या है, डेथ। कैपिटल पनिशमेंट क्या है, डेथ, या फिर क्या होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो उसको हम उम्र कैद की भी सजा देंगे। मसलन रेप कर रहा है एक शख्स, वो इतना जुल्म और तशद्दुद कर रहा है विक्टिम पर, क्योंकि विक्टिम अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, अपनी रजामंदी नहीं दे रहा, वो स्ट्रगल कर रहा है कि मेरे साथ ये जुर्म ना हो, ये नापाक हरकत ना हो, और वो जो करने वाला अक्यूज्ड है, वो जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, वो उसको शदीद जख्मी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कोई सर में कोई चीजें मार रहा है, कोई हड्डी तोड़ देता है, इवन कुछ भी कर देता है, मगर अपने इस गलत काम की खातिर उसको चोट पहुंचाता है, तब 376(1)(a) के तहत उसको डेथ भी दी जा सकती है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। 376(2) यानी 376(2) ये हमें क्या बताता है कि अगर किसी का रेप 2 या 2 से ज्यादा लोग करें, जिसको आम वर्डिंग में गैंग रेप कहते हैं, तो उसकी सजा क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ना ये जाहिर करना है कि वो जो उसका रेप कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से, जो मुजरिम हैं वो अनजान हैं या वो जानते हैं। बड़ा कीमती नुक्ता आपको बता रहा हूं, क्या उनकी कॉमन इंटेंशन है या वो अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी लड़की का रेप किया, रेप करने के बाद वो चला गया, कोई दूसरा वहां से गुजरा, उसने देखा अंधेरे में एक लड़की इस तरह है, तो उसने उसका नाजायज फायदा उठाया, उसने भी रेप किया। दोनों मुजरिम एक दूसरे को नहीं जानते। अब ये रेप जो है वो कॉमन इंटेंशन का नहीं बनता। कॉमन इंटेंशन का क्या है कि सबके सब दोस्त, ये सबके सब जो साथी हैं, सबके सब जो मुजरिम हैं, वो कॉमन इंटेंशन लेकर आए, सबका इरादा एक जैसा हो, सबकी मंशा एक जैसी हो कि हमने इसका रेप करना है। वो 376(2) के अंदर आता है। अगर एक ने किया, वो चला गया, कोई दूसरा आया, जानता ही नहीं था, उसने किया, तीसरे ने किया, जो दूसरे को जानते नहीं, फिर नहीं, क्या कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। अगर उन्होंने मिलकर उसका गैंग रेप किया, 2 या 2 से ज्यादा शख्सों ने, तो ईच का लफ्ज हर एक को सजाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। अब सवाल उठता है, अगर उस लड़की के साथ फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे 10 शख्सों ने रेप किया, तो 10 के 10 ही मौत का शिकार किए जाएंगे, उनको 10 के 10 को मौत की सजा दी जाएगी और 10 के 10 को या उम्र कैद दी जाएगी। तो जितने मुजरिम होंगे उतनी अलग अलग सजाएं हैं। मगर मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है इस सेक्शन के लिए, यानी वो एक दूसरे को जानते हों मुजरिम और पक्का इरादा बनाकर आए हों तब। तीसरा है नेक्स्ट है 376(3). इसमें यह कहा कि रेप ऑफ माइनर या डिसेबल पर्सन, किसी ऐसे विक्टिम का रेप किया गया जो कि माइनर है,
नाबालिग है या डिसेबल है, पागल है, दीवाना है, माजूर है, उसका अगर किसी ने रेप किया तो उसकी सजा या तो सजाए मौत होती है या उसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है। तो देखें हमने अभी तक क्या देखा, 375 में हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती रेप की, वो हमने देखी। 376(1) में उसकी पुनिशमेंट देखी कि डेथ थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, 10 साल से कम ना हो, 25 साल से ज्यादा ना हो, प्लस फाइन जरूर हो। 376(1)(a) में हमने क्या देखा कि अगर उसने रेप के दौरान, स्ट्रगल के दौरान इतना जोर से जानबूझ के उसको चोटें पहुंचाई कि जिससे वो शदीद जख्मी हुआ तो उसकी सजा डेथ या सजाए मौत। फिर हमने आगे देखा अगर मोर देन 1 पर्सन ने, एक से ज्यादा ने गैंग रेप किया है मगर कॉमन इंटेंशन, फिर बार बार मैं ये आपको कह रहा हूं कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है, सब एक दूसरे का इरादा बनाकर आए हों कि इसका रेप करना हमने, तब उसकी ये तो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट। या डिसेबल पर्सन की किया गया या माइनर के साथ रेप हुआ तो उसकी सजा क्या है, मौत या फिर उम्र कैद। तो देखिए अब आप देख रहे हैं ना कि मैं यंग जनरेशन को क्यों बता रहा हूं कि देखो एक गलत हरकत, वो भी चंद मिनट की, उससे जिसके साथ रेप हुआ वो तो बेचारा गया ही गया, वो तो मारा गया, मगर आप भी ना बचे। कौन सी ऐसी सजा है जो कम अज कम है, आप अब यहां से बताएं। कम से कम आपको 10 साल तक की तो सजा है ना, 10 साल ऐसे नहीं होते। 365 गिनती गिन के देखें, आपको पता चलेगा कि गिनती गिनने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, फिर जाकर 1 साल बनता है। तो जब मैं एक दिन गुजारूंगा 24 घंटे का और 365 दिन गुजारूंगा, इस तरह कम से कम 10 साल या 25 साल तक अगर मुझे होगा या फिर मुझे मौत की सजा होगी, तो इस गुनाह से आप दूर हट जाएंगे और बल्कि इस लेक्चर को आगे ज्यादा से ज्यादा फैलाए, सदका जारी है। हो सकता है कि आपकी इस लेक्चर को शेयर करने से किसी को एहसास हो जाए कि मैं ये गुनाह ना करूं, तो उसकी नेकी आपके खाते में आएगी। आगे 376(4) कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रेप करता है या रेप करता है कोई पुलिस ऑफिसर, कोई जेलर, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए, देखें पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक ऑफिसर हो, या वो कोई पुलिस वाला हो या कोई ऐसा हो कि जो जिसका ताल्लुक आर्म्ड फोर्स से हो, जेलर हो, पुलिस वाला हो, एनीवन कोई भी हो कि जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके रेप करेगा, उस पर 376(4) लागू होती है। उसकी सजा भी मौत है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो पता चला कि जिना की जो सजा है वो मौत और लाइफ इंप्रिजनमेंट है। कैपिटल तरह का ये जुर्म है, मेजर काइंड है ये जुर्म की। आगे 376(a) वो था 376(1)(a), ये है सिर्फ ए। अब हम पढ़ रहे हैं 376(a), यह है 376(a), वो था 376(1)(a). हम इसमें देखें कि प्रिंटिंग या पब्लिशिंग, किसी ने किसी विक्टिम के बारे में, उसका रेप हुआ है, उसके रेप को लेकर मशहूरी हासिल करने के लिए, यानी मैंने किसी भी मकसद के तहत उसने अगर उसकी इस कहानी को, उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को उसने एक्सपोज कर दिया कि इसका रेप हुआ है। खासतौर पे जो फॉर एग्जांपल जो रिसाले होते हैं, वो जानबूझ के गरीब को जो है जिसका रेप हुआ है, अगर वो चाहता कि मेरी इस चीज को छुपाया जाए और वो जानबूझ कर उसको प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उनको सजा होगी 3 साल और जमा प्लस फाइन भी होगा। 3 साल तक सजा है और जुर्माना भी है। मगर इसमें पॉइंट है, नॉट इंक्लूड जर्नल्स एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर ऐसा कर रहा है, ये जो हमारे PLD, SCMR जो जर्नल होते हैं, ये रिसाले होते हैं, जो केस लाज होते हैं, जो पब्लिशिंग रिपोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इसमें भी तो रेप बताया होता है कि फलां लड़की का रेप हुआ, उसका नाम भी बता है, उसका केस का भी हवाला है, उसके हकायक भी लिखे, तो वो इसमें नहीं आते। वो अगर प्रिंट हो रहे हैं वो एक तालीम के लिए हो रहे हैं,
एक आगे प्रोसीजर के लिए हो रहे हैं, वो नहीं। हाँ, बाकी कोई और इदारा करे, पब्लिशिंग इदारा हो, वो इसको छाप दे, या किसी भी तरीके से इसका पब्लिक के अंदर इसकी अवेयरनेस करे, व्हाट्सएप पे कर दे, फेसबुक पे कर दे, मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए कर दे, प्रिंट मीडिया के जरिए कर दे, किसी भी जरिए से कर दे, तो उसको 3 साल तक सजा और फाइन है। मगर जो जर्नल्स हैं या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टें होती हैं, वो अगर पब्लिश की जाएं तो वो खास मकासद के लिए होती, कानूनी दायरे में रहते हुए होती हैं, उस पे सजा नहीं होगी। यहां तक था 375 से 376 ए तक था रेप। अब आगे है अननेचुरल ऑफेंस। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसको रास्ता बताया कि तुम्हारा कौन सा रास्ता दुरुस्त है, तुम्हारी कौन सी राह सही है, तुम्हारी कौन सी मंजिल सही है। शरीयत ने एक चीज बताई कि तुम किससे, किस तरह से और किस रास्ते से उसके पास अपनी इस नेचुरल डिजायर को पूरा कर सकते हो जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। उसने इसीलिए पैदा किया कि हलाल तरीके से एक दूसरे के साथ शादी करें और इस नस्ल को आगे बढ़ाएं, ताकि अल्लाह ताला का जो इरादा है वो पूरा हो कि आने वाली नस्लें आएं, उसको अल्लाह ताला जज करे कि कौन मेरी राह की तरफ चलता है, कौन नहीं चलता। उसके लिए यह है अननेचुरल ऑफेंस। मैं दबे लफ्जों में ये कहूंगा, जो शरीयत ने जो रास्ते बनाए हैं, शरीयत ने जो पॉइंट्स बनाए हैं सेक्स के लिए, उसके अलावा किसी और पॉइंट के जरिए सेक्स करना, या किसी आदमी का औरत के साथ, या औरत का औरत के साथ, या किसी जानवर के साथ, या औरत का भी एनल सेक्स हो, क्रैनियल सेक्स हो, उसका वो वाले उस तरीके से ना हो जो फितरत ने बनाया है, बल्कि अननेचुरल तरीके से उसके साथ भी करें, तो वो किस में आएगा? 377 में। तो 377 क्या है? अननेचुरल वे है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जो कानून फितरत ने उसकी इजाजत नहीं दी, उस पे कौन सा जुर्म लागू होता है? 377। अब इसकी सजाएं क्या है? या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उसको उम्र कैद होगी, या उसको 3 साल से कम तक सजा नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, प्लस उसको फाइन भी होगा, उसको फाइन भी होगा। अब यहां पे एक पॉइंट है, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। किसी ने फॉर एग्जांपल अननेचुरल ऑफेंस अभी करना स्टार्ट ही किया, सिर्फ पेनिट्रेशन हुई है, इंटरेस्ट हुई है, वो भी सफिशिएंट है, उसने वो जुर्म कर दिया। ये नहीं कह सकते कि जो मेरे तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, नहीं, ओनली पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट है। 377 ए ये बताता है कि सेक्सुअल अब्यूज अंडर 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये जो हमारा है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज इंड्यूसमेंट के जरिए से, उनको गलत बातें बताकर, गलत फिल्में, ड्रामे, गलत लिटरेचर बताकर, या किसी भी तरीके से इंड्यूस करके, लुभा कर, बहका कर, बहला कर, किसी भी तरीके से अगर हम उनको सेक्सुअल अब्यूज का शिकार करते हैं, तो उसको हम, वो किसके जिम्मे में आता है? 377 ए में आता है। बाय एनी वे, किसी भी तरीके से आप उनको वर्गला रहे हैं और वो 18 साल से कम है, अब आप क्या कर रहे हैं? तो उस पर 377 ए लागू होगा। अब इसकी सजा क्या है? अगर आप इस तरह का जुर्म कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, तो 377 बी में उसकी पुनिशमेंट बताई, वो कहा कि इसकी सजा 14 साल से कम ना हो और 20 साल से ज्यादा ना हो और फाइन भी हो। तो क्या 14 साल से कम ना हो, 20 साल से ज्यादा ना हो और फाइन हो। तो हमने रेप का पोर्शन पढ़ लिया। हमने क्या देखा अभी तक? रेप किसको कहते हैं? उसकी विल के बगैर करें या मर्जी के बगैर करें, या मर्जी हासिल कर लें मगर डर के जरिए से, खौफ में मुब्तला करके, या गलत बयानी के जरिए कि मैं तुम्हारा शोहर हूं, तब तो, या फिर ऐसा शख्स के जो बालिग ना हो, 16 साल से की अंडर एज हो, उसकी रजामंदी ले लें या ना लें, वो सब का सब रेप में आएगा। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट होगा। इसकी पुनिशमेंट क्या है? अगर हम रेप करते हैं, ये तो डेथ है या उम्र कैद है,
या कम से कम 10 साल सजा या ज्यादा 25 साल सजा और फाइन भी होगा। फिर हमने क्या देखा 376(1)A में ये कहा अगर हम रेप करने के दौरान अगर किसी शख्स ने उसको चोटें भी पहुंचाई, गहरी चोटें पहुंचाई, तो उसकी सजा क्या है, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट। 376(2) ने यह कहा अगर किसी ने गैंग रेप किया मगर सबकी कॉमन इंटेंशन थी, इरादा था सबका, सब जानते थे, फिर रेप किया, तो हर एक को या तो मौत या उम्र कैद होगी। 376(3) ने क्या कहा कि अगर हमने किसी शख्स को, ऐसा आपका क्लाइंट है कि जो जिसका रेप हुआ कि वो माइनर है या डिसेबल है, माजूर है, उसका रेप अगर किया गया तो उसकी सजाए मौत या उम्र कैद है। फिर हमने देखा कि पब्लिक ऑफिसर कोई या पुलिस वाला कोई भी अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल करते, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके रेप करता है तो उसको भी क्या है, मौत या उम्र कैद। फिर हमने क्या देखा कि कोई अगर किसी विक्टिम की पहचान बताने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, कुछ भी दुश्मनी निकालने के लिए उसके बारे में प्रिंट करता, उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता, तो 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। इसमें वो जर्नल शामिल नहीं है जो हमारे पास महीनों के अंदर आते हैं वकला के लिए, या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं, अगर वो छप रही हैं उन पे कोई जुर्म नहीं। फिर हमने देखा अननेचुरल ऑफेंस, वो कि जो कुदरती रास्ते इस्तेमाल ना करना, कुदरती तरीका इस्तेमाल ना करना, बल्कि उससे हट के करना, इंसान के साथ या जानवर के साथ करना, वो सब के सब अननेचुरल ऑफेंस है। इसकी सजा या तो उम्र कैद है, या 3 साल से कम ना हो या 10 साल से ज्यादा ना हो, जुर्माना होगा। यहाँ पे भी पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। फिर है 377(A के सेक्सुअल अब्यूज, कि अगर हमने किसी जो 18 साल से कम उम्र का जो शख्स है, बच्चा हो या बच्ची हो, अगर हमने उसको वर्गला कर, बहका कर, उसके साथ किसी भी तरह का कोई हम वो कर रहे हैं, तो वो सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो इस जिम्रे में आएगा 377(A में। इसकी सजा बताई है 377(B में कि इसकी सजा कम से कम 14 साल या 20 साल और जुर्माना। यहां तक हमने देखा हमारा रेप का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं, हमारा है पोर्शन जिना। जिना किसको कहते हैं? यहां पर था इंग्लिश कानून में कि अगर आप उसकी रजा ले लें, यानी अगेंस्ट विल, तो रेप है, अगर अगेंस्ट विल नहीं, रजा हासिल कर ली तो रेप बना ही ना। मगर इस्लाम इसका उल्टा है। इस्लाम कहता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और फिर आप बेशक रजामंदी से एक दूसरे के साथ ये हराम फेल करें, तो वो जिना कहलाएगा। अब इसके 2 हिस्से हैं, एक मोहसन यानी शादीशुदा लोगों ने किया, या एक नॉन मोहसन, गैर मोहसन के गैर शादीशुदा ने किया, वो भी देखते हैं। तो इस्लाम ने क्या कहा कि कोई भी शख्स जो शादीशुदा ना हो, वो चाहे मर्जी से या मर्जी के बगैर अगर एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, वो जिना कहलाएगा। ये है हमारे पास लेक्चर में सेक्शन 4 से लेकर 10 तक, कौन सा, इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद 1979। ठीक है, ये है। जहां पर है हमारे पास सेक्शन 4, ये डेफिनेशन बताता है कि जिना क्या बनेगा, जिना कहेंगे किसको। सेक्शन 4 ये बताता है कि जिना तब कहलाएगा जब अपोजिट सेक्स ने किया, यानी मर्द का औरत के साथ करना, तो ये जिना है। दूसरी शर्त बताता है नॉट वैलिडली मैरिड, और जिन्होंने ये हराम फेल किया है उनकी मैरिज ना हुई हो, वैलिड मैरिज ना हो। अगर मैरिज है तो फिर तो जिना नहीं हुआ, मैरिज नहीं, वैलिड मैरिज नहीं है। लफ्ज वैलिड यहां पे कीमती है। आगे है सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन्होंने एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तब। तो देखें, पहला अपोजिट सेक्स होना जरूरी है, मर्द और औरत अलग अलग जिन्स होना जरूरी है। दूसरा मैरिड ना हो। तीसरा सेक्स उन्होंने किया हो। नेक्स्ट विलफुली, जानबूझकर। ठीक है, अगली पोजीशन के जानबूझकर, देखिए विलफुली, जानबूझ के उन्होंने किया। ये नहीं कि किसी के दबाव में आके, डराव में आके, बहकाव में आके, नहीं, जानबूझ के अपनी मर्जी से किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिना कहेंगे। अब पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, यहां पे भी सिर्फ दखूल हुआ है, पेनिट्रेशन हुई है, वही काफी है। ये नहीं कि पूरा प्रोसीजर हो, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। सेक्शन 5 बताता है जिना लायबल टू हद, हदूद किस पे लागू होगी।
اسلام نے زنا کی سزا سخت بتائی ہے. اگر تو شادی شدہ شخص نے زنا کیا تو اس کو پبلک پلیس کے اندر کھڑا کر کے اس کو ہر چلنے والا پتھر مارے اور تب تک پتھر مارتا رہے جب تک وہ مر نہ جائے. اتنی سخت سزا. یا اس کو پبلک پلیس میں، اگر وہ شادی شدہ نہیں تھا پھر اس نے زنا کیا، شادی شدہ تھا پھر زنا کیا، پھر اس کو پتھر مار مار کے سنگسار کر کے موت تک پہنچا دو. اگر وہ غیر شادی شدہ تھا پھر اس نے کسی کا زنا کیا، اس کو پبلک پلیس میں 100 کوڑے مارو، وہ کوڑوں میں مر جائے تو مر جائے، بچ گیا تو بچ گیا. اتنی سخت سزائیں ہیں تو پھر اس کے لیے کرائیٹیریا بھی سخت ہوگا، اس کے لیے ثبوت بھی سخت ہوں گے. اب وہ ثبوت کیا ہے کہ حد میں جب بھی آئے گا، یاد رکھنا زنا جب حدود میں، حد کی اگر ہم اس کو سزا دیں گے، اس کی حدود سزا اگر آئے گی، تعزیر نہیں حدود. حدود کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے فکس کر دی ہوں، وہ حدود کی سزا ہے. یہ کس طرح پروف ہوگی کہ یا تو وہ شخص خود اقبال جرم کر لے، جس نے زنا کیا وہ خود کہہ دے واقعی میں نے زنا کیا، یا شواہد مل جائیں. وہ شواہد کیا بھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ زنا لائیبل ٹو حد، ایسا زنا جس پہ حدود کی سزا لاگو ہوگی، وہ کیا ہے؟ کرنے والا مرد کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر 16 سال ہو. اگر لڑکا 18 سال سے کم ہے اور لڑکی 16 سال سے کم ہے تو حدود کی سزا نہیں دی جا سکتی. تو حدود کی سزا کب آئے گی؟ جب لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی 16 سال کم از کم عمر ہو، زیادہ کتنی بھی ہو. نو انسان، پاگل نہ ہوں، یعنی بالغ ہوں اور عاقل ہوں، عقل مند ہوں، تب ان پہ حدود کی سزا لاگو ہوگی. وہ سزا کیا ہے؟ وہ سیکشن 5(2) بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے بالغ تھا، عاقل تھا، پھر انہوں نے جان بوجھ کر اپنی مرضی کے ساتھ اگر سیکس کیا، تب ان کی سزا کیا ہوگی؟ اگر وہ محسن تھا تو 20 سٹون ٹل ڈیتھ. بالغ تھا، عاقل تھا، شادی شدہ تھا، اس کو کہتے ہیں محسن. محسن کون ہے؟ شادی شدہ. مگر وہ عاقل ہو، بالغ ہو، تب اس کو کیا کریں گے؟ 20 سٹون ٹل ڈیتھ، تب تک پتھر ماریں گے جب تک وہ مر نہ جائے پبلک پلیس پر. اگر ناٹ محسن، غیر شادی شدہ تھا، شادی شدہ نہیں تھا، غیر شادی شدہ تھا، تب اس کو 100 سٹپ، 100 کوڑے مارے گے. یعنی ناٹ محسن کیا؟ بالغ تھا، عاقل تھا، مگر غیر شادی شدہ تھا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم 100 کوڑے ماریں گے پبلک پلیس میں. اب حد کی سزا کیسے، اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں، پہلے یہ پڑھ لیں. سیکشن 6 یہ وہ بتاتا ہے، نہیں، سیکشن 5 کے اندر ایک اور چیز ہے، پنشمنٹ آفٹر کنفرمیشن. یہ حد کی سزا تب تک نہیں دی جائے گی کہ جب تک کہ اپیل کر لی جائے اور اپیل خارج نہ ہو جائے. یعنی اس کو سزا دی گئی، اس کو حد کی سزا دو، اور اس کے وارثین نے اپیل دائر کی اور اپیل میں یہ آ گیا کہ اپیل مسترد کر دی کہ نہیں، ہم اس کے اوپر رحم نہیں کریں گے، اس کو مارو، اس کو پتھر مارو. اگر یہ شادی شدہ تھا، اگر یہ غیر شادی شدہ تھا، اس کو 100 کوڑے مارو. تو یہ کنفرمیشن کے بعد سزا لاگو ہوگی. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. سیکشن 6 بتاتا ہے زنا بالجبر. اوپر والا زنا تھا ابھی تک سیکشن 5(2) تک کہ ولفلی، آپس میں جانتے بوجھتے ہوئے کریں گے تو وہ زنا ہوگا. ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ کریں گے زنا ہوگا. اور اگر ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر کریں گے، اگینسٹ ول کریں گے، وہ زنا بالجبر ہے. جبر یعنی زبردستی زنا کرنا. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں زنا بالجبر سیکشن 6 سے. زنا بالجبر کس کو کہتے ہیں؟ اگینسٹ ول یا کنسنٹ انڈر فیئر یا مسٹیک. تو زنا بالجبر کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ خوف میں اس کو مبتلا کر کے، دھمکی دے کر اگر اس کے ساتھ سیکسل انٹرکورس کیا تو زنا بالجبر. یا اس کی مرضی کے بغیر کیا تب زنا بالجبر. یا اس کو بہکا کر، وہی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس طریقے سے کیا تو زنا بالجبر ہے. سیکشن 6(2) یہ بتاتا ہے زنا بالجبر لائیبل ٹو حد. اگر کسی نے زنا بالجبر کیا تو وہ اگر لائیبل ٹو حد کب ہوگا؟ جب وہ شخص ایڈلٹ ہوگا، یعنی بالغ ہوگا. تو کیا؟ سین ہوگا. یعنی اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے حد کی سزا کے لیے؟ وہ شخص بالغ ہو
सैन यानी अक्लमंद हो, नॉट मैरिड शादी शुदा ना हो, तो उसकी सजा क्या होगी? सेक्शन 6(3) में कहा अगर तो मौसम था वही सजा, स्टोन डेथ, उसको पत्थर मारे जाएंगे कि वो मर जाए। अगर गैर शादीशुदा था, नॉट मौसम था, तो 100 स्टिप 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब है सेक्शन 3, ओफेंडर नॉट एडल्ट। अगर ओफेंडर मुजरिम बालिग नहीं है, नाबालिग शख्स ने किसी का जिना किया, तो उसको सजा दी जाएगी अप टू 5 ईयर, 5 साल तक, या उसको जुर्माना कर सकते हैं, या बोथ, जुर्माना भी कर सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं, और उसको 30 कोड़े भी मारे जा सकते हैं अगर वो नाबालिग था। फिर है 8वां, प्रूफ किस तरह होगा जिना का। ये मैं अभी बता रहा हूं, प्रूफ किस तरह होगा, जो मैंने बताया था कि कैसे प्रूफ हम करते हैं कि जिना जो है हुआ है। सेक्शन 8 बताता है बाय कन्फेशन, या तो जिसने जिना किया है वो खुद ब खुद मान ले कि मैंने जिना किया है, और हाकिम वक्त अदालत तसल्ली कर ले कि ये दबाव में नहीं मान रहा, अपनी रजामंदी से इसने खुद कबूल किया है, इस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई दबाव नहीं, फिर ये कर रहा है, तो ये क्या होगा? उसका आजाद मर्जी के साथ उसने इकबाल जुर्म किया। तो एक तो ये तरीका है, प्रूफ है। दूसरा है बाय विटनेस एविडेंस, अगर उसने इकबाल जुर्म नहीं किया, अब हद के लिए कितने शवाहिद होना जरूरी है, इसको जरा गौर से देखें। 4 गवाह होना जरूरी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सेक्स करते हुए उस मुजरिम को देखा, नंबर 1। अब इन गवाहों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी शराइत क्या है गवाहों की? पहली ये कि वो मर्द हों, सबके सब, औरत की गवाही हदूद में नहीं लगेगी, सबके सब मर्द हों, आकिल हों, अक्लमंद हों, बालिग हों, नाबालिग ना हों बल्कि बालिग हों, एडल्ट हों, और फिर तस्कियतुश शहूद पर पूरा उतरें। देखो 4 उनकी शर्तें हैं, पहले क्या हो? मर्द हों, मुसलमान हों, आकिल हों, और वो तस्कियतुश शहूद पे पूरा उतरें, यानी कि वो उन लोगों ने कभी भी जिंदगी में खुलकर अलल आम एलानिया कोई गुनाह कबीरा ना किया हो। ये शर्तें अगर होंगी तो वो हदूद के गवाह बनेंगे। तो वो क्या होंगे? वो उसके गवाह होंगे। तो अगर उन 4 ने अपनी आंखों से देखा और वो ये कह दें कि वाकई हमने देखा, वो सबके सब मुसलमान हों, सबके सब आकिल हों, बालिग हों, और तस्कियतुश शहूद पे पूरा उतरें, फिर वो कहें कि हमने अपनी आंखों से देखा, अब उस शख्स को हद की सजा दी जाएगी जिसने जिना किया। अगर तो वो शादीशुदा था तो उसको पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाएगा, गैर शादीशुदा था तो उस शख्स को हम क्या करेंगे? उसको 100 कोड़े मारेंगे पब्लिक प्लेस पर। आगे है सेक्शन 10, पुनिशमेंट ऑफ ताजीर। यहां थी हदूद की सजा। ताजीर में क्या होगी? अगर जिना किया था किसी ने, ताजीर में पुनिशमेंट क्या होगी? 4 साल से लेकर 10 साल तक, कम से कम 4 साल, ज्यादा 10 साल, जमा 30, उसको कोड़े भी मारे जाएंगे और उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे जिना तो किया इस्लामिक हदूद ऑर्डिनेंस के तहत, मगर वो हद में नहीं आता, ताजीर में अगर जाती, उसकी सजा क्या होगी? आप कहेंगे 4 साल से 10 साल तक उसकी सजा, 30 उसको कोड़े, और फिर जिना बिल जबर बाय 1। अगर किसी एक ने जिना बिल जबर किया तो उसकी सजा क्या है ताजीर की? 4 साल से 25 साल तक। देखो ऊपर 4 से 10 साल, यहां पे 4 से 25 साल, और उसके बाद क्या? 30 कोड़े। देखें पुनिशमेंट क्या है सेक्शन 10 के तहत? ताजीर की, जिना की ताजीर में, हदूद की नहीं। हदूद में क्या होती थी? अगर शादीशुदा है तो पत्थर मार के जान से मार दो, गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारो। अगर ये सजा नहीं है हदूद वाली, यानी कोड़ों वाली भी नहीं और पत्थरों वाली भी नहीं, तो फिर कौन सी होगी? जिना अगर एक शख्स ने किया है, ठीक है, यानी कि जिना किया, ताजीर में 4 साल से 10 साल तक की सजा और 30 कोड़े और जुर्माना। अगर वो एक शख्स ने किया है और जिना बिल जबर किया, ऊपर है जिना किया, मर्जी से किया तो जिना बिल जबर किया, मर्जी के खिलाफ किया, अगर एक शख्स ने किया तो उसको 4 साल से 25 साल तक की सजा और 30 कोड़े। अगर एक से ज्यादा ने किया तो सबको सजाए मौत होगी। अब देखें, दोबारा देखें,
ریپ انگلش قانون میں ہے، اس کے اندر رضا کے بغیر کرو گے تو ریپ ہوگا، رضا کے ساتھ کرو گے تو وہ ریپ نہیں ہوگا، مگر شرط ہے کہ وہ بالغ ہوں دونوں۔ زنا میں کیا ہے؟ زنا میں یہ ہے کہ اپوزٹ سیکس ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کی رضامندی سے بھی کر رہے ہیں تو زنا ہے، حرام ہے۔ اگر وہ شادی شدہ تھے تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو پتھر مار مار کے ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے پبلک پلیس پر۔ زنا بالجبر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی مرضی کے بغیر کیا جائے، اس کی سزا بھی یہی ہے۔ اگر تعزیر میں سزا دیں گے تو زنا کسی نے کیا تھا تو 4 سال سے 10 سال تک سزا اور 30 کوڑے جرمانہ، اور اگر کسی نے زنا بالجبر کیا ہے، دیکھو اگر صرف زنا کیا تو 4 سال سے 10 سال تک اور 30 کوڑے، اگر زنا بالجبر مرضی کے خلاف کیا ہے تو 4 سال سے 25 سال تک کوڑے، اور اگر کسی نے ایک سے زیادہ نے زنا کیا ہے تو وہ اس کی سزا سب کی سزائے موت۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا کہ زنا فنا، اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسلامی طریقے سے سزائیں دی جائیں گی تو وہ 2 ہوگی، حد کی سزا اور تعزیر کی۔ حد کی کب ہوگی؟ جب 4 مرد گواہ مل جائیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور تزکیۃ الشہود پہ پورا اتریں، یہ گواہی دے دے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اب تو سزا کیا ہوگی؟ صرف اور صرف حد کی دی جائے گی۔ شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے مار دو، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ اگر 4 گواہ نہیں ملتے یا ملتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی ایک نابالغ ہے یا تزکیۃ الشہود پہ پورا نہ اتریں، تب حد کی سزا نہیں بلکہ تعزیر کی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ زنا ہوگا تو 4 سے 10 سال تک جمع 30 کوڑے، زنا بالجبر ہوگا 4 سے 25 سال تک 30 کوڑے، اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے کیا تو سب کو سزائے موت۔ ہم نے یہاں تک دیکھا، ہمارے میں دعا کرنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ حافظ۔